नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आप लोगों को जरूर पूरी सुननी चाहिए। बहुत ही शानदार स्टोरी है। मैंने सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लग गया। मुझे अपने काम के प्रति और भी ज़्यादा प्रेम बढ़ गया है। तो बहुत से लोग काम जो होता है, आपका जो भी काम है, काम को छोटा बड़ा मानते हैं। किसके आधार पे? उसके पेमेंट के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से, वेतन जो मिलता है। बोलते हैं मजदूर वर्ग है, कम वेतन है तो इसका काम क्या है, छोटा काम करता है, अभी मजदूर है। बड़ा काम कोई इंजीनियर डॉक्टर हो गया तो बोले ये बड़ा काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे सोच वाले भी रहते हैं। लेकिन काम जो भी हो, चाहे आप छोटा बड़ा माने चाहे ना माने, काम तो भी काम होता है। लेकिन उस काम को करने का जो आपका नजरिया होता है ना, वो आज से बदल जाने वाला है। बहुत ही शानदार स्टोरी पहले आपको बता रहा हूँ। स्टोरी का टाइटल है द सेंट एंड द स्टोन कटर्स, अ स्टोरी ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव इसका मतलब नजरिया, दृष्टिकोण या फिर परिप्रेक्ष्य। प्रेक्ष्य कहा जाता है, परिप्रेक्ष्य, लेकिन साधारण शब्दों में नजरिया। तो चलिए देखते हैं। अ सेंट, सेंट यानी तो संत, जैसे सेंट से संत बना हुआ है। एंड और द स्टोन कटर, स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने वाला। अ स्टोरी ऑफ पर्सपेक्टिव, नजरिए की एक कहानी है ना, एक कहानी जो क्या है, नजरिए के ऊपर है। बहुत ही शानदार कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, अ सेंट वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज। एक बार एक संत वॉज पासिंग थ्रू मतलब क्या होता है, गुजर रहे थे। अ विलेज यानी कि एक गांव में से गुजर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज या वर्ब के साथ एनजी फॉर्म लगा हो, रहा था, रहे थे। एक गांव से गुजर रहे थे। देयर, वहां। अब आप बोलेंगे सर, अब इससे पहले हमने स्टोरी पढ़ी है, स्टार्टिंग में देयर निकलता है, आप बोलते हो सर इंट्रोडक्टिव वर्ब है या इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। मैं ऐसे बोलता हूं, लेकिन एक और रूल बोलता हूं, ध्यान देंगे। यदि वहां पे सब्जेक्ट ना हो, बट सब्जेक्ट तो है, कॉमा लगा हुआ है, देयर, वहां। ही, सब्जेक्ट नहीं होता यदि ही, तो फिर हम इसका कोई मतलब नहीं निकालते, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किया था। बट देखिए कॉमा लगा हुआ है और फिर ही भी लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ना हो तब फिर कोई देयर का यूज नहीं किया था स्टार्टिंग में। क्लियर है? अब यहां पे वहां बोलेंगे। वहां ही सॉ, उसने देखा। ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है। उसने देखा सम लेबरर्स। लेबरर्स का मतलब क्या होता है? लेबरर्स का मतलब मजदूरों को लेबरर्स कहा था। लेबर से लेबरर्स बना हुआ है। कुछ मजदूरों को ब्रेकिंग स्टोन्स, ब्रेकिंग स्टोन मतलब पत्थर तोड़ते हुए देखा। अब बोलेंगे सर ब्रेकिंग आईएनजी फॉर्म क्यों आ गया? ये आपका जेरेंड होता है, जहां पे आप जो वर्ब होता है ना, उसको जब नाउन में कन्वर्ट करते हो तो आईएनजी फॉर्म लगाते थे वर्ब में। टीचिंग, रनिंग, तो वो नाउन के जैसे, संज्ञा के जैसे कार्य करने लगता है। ठीक है? तो ये देखिए ब्रेकिंग स्टोन। तो वहां उन्होंने कुछ मजदूरों को पत्थर तोड़ते हुए देखा। तो ये देखा क्या है? सी, सॉ, सीन, तो सेकंड हम सॉ का यूज कर रहे हैं। द सेंट एट हिज फूड, संत ने एट, खाया। ईट का सेकंड फॉर्म एट, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। हिज फूड, अपना भोजन खाया, फिर अपना भोजन किया बोलेंगे। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। तो अंडर एक प्रीपोजिशन है ना, बता रहा है ऊपर है, नीचे है, दाएं है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। अंडर यानी होता है नीचे। बहुत से लोग शुरुआत में सोचते अंडर यानी क्या होता होगा सर? अंदर, किसी चीज के अंदर, कमरे के अंदर को हम अंडर बोल देंगे। नहीं, अंदर अलग होता है। ये हिंदी में अंदर, ये इंग्लिश का अंडर है। अंडर यानी होता है नीचे, और अंदर के लिए हम इन का यूज करते हैं इंग्लिश में, इन या इनटू का यूज करते हैं ना। ये क्लियर? अंडर यानी नीचे। तो एक पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर थोड़ी होगा, सोच के देखिए। तो पेड़ के नीचे अपना भोजन किया। एंड देन, और फिर, थॉट ऑफ टॉकिंग, है ना, ऑफ द वर्कर्स, और उन्होंने क्या किया? सोचा, विचार किया। थिंक का थॉट हो गया, ऑफ टॉकिंग यानी बात करने का विचार किया। टू प्रीपोजिशन है, किससे बात करने का? द वर्कर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वर डूइंग। वर्कर्स वही काम करने वाले से। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। वर्ब के पहले टू है तो इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है, के लिए ज्यादा ऐसे उसके आता है। व्हाट है ना, दे वर डूइंग, तो वे क्या कर रहे हैं, ये चीज जानने के लिए उन्होंने सोचा कि इनसे मैं क्या करूं, बात करूं। ऐसा विचार किया संत ने कि चलो देखते हैं भैया आखिर क्या काम कर रहे हैं। He went to the first worker and asked, he went, वह गए। go went gone, तो सेकंड फॉर्म went का यूज कर रहे हैं। ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म। कोई इज, एम, आर, वॉज, वह कुछ भी नहीं। तो वह गए। टू ये प्रपोजिशन है, किसके पास गया? द फर्स्ट वर्कर। तो द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड ऐसे लिखा था। पहले मजदूर के पास। एंड आस्क्ड, और पूछा। तो आस्क्ड यानी आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है, पूछा।
और आस्क्ड यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं ना, तो भी आस्क्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहे हैं और पूछा ब्रदर भाई व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पे देखिए आर का भी यूज़ किया गया है, यू का भी यूज़ किया गया, आईएनजी फॉर्म भी है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस तो है ही है, रहा हो रहे हो, बट यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। यू आर डूइंग आप कर रहे हो ऐसे नहीं है, पहले आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब यदि सब्जेक्ट के पहले आ जाए और डब्ल्यू एच फैमिली का व्हाट आ गया। डब्ल्यू एच फैमिली क्या आता है, डब्ल्यू है ना और एच, ये तो डब्ल्यू में आपका आ गया व्हाट है ना, वाई, हु, हुएवर, वैसे एच का हाउ, हाउएवर, ये डब्ल्यू एच फैमिली का है, सवाल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो डब्ल्यू एच फैमिली मान लो आपको नहीं पता होगा तो क्लियर है। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली में डब्ल्यू का व्हाट का यूज़ किया गया है। व्हाट आर यू डूइंग आप क्या कर रहे हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवाल पूछ रहा है, प्रश्नवाचक। अनॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड का मतलब नाराज है ना, तो परेशान भी बोलते हैं, परेशान और निराश मजदूर ने, द वर्कर रिप्लाइड, काम उस मजदूर ने जवाब दिया, परेशान होकर, नाराज होकर, बहुत ही निराश होकर। डोंट यू सी, क्या आपको दिखता नहीं है ना, देखते नहीं, तो उसे हम बोलते हैं डोंट यू सी। आई एम ब्रेकिंग स्टोन्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर, तो एम के साथ एनजी फॉर्म, रहा हूं रही हूं। आई एम ब्रेकिंग मैं तोड़ रहा हूं, स्टोन्स मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, क्या तुम देखते नहीं हो। इजंट इट ऑब्वियस, इजंट इट, तो इज नॉट इट ऑब्वियस, इसका मतलब क्या होता है कि क्या यह दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आपको, ऑब्वियस मतलब होता है सामान्य सी बात है, क्या सामान्य सी बात नहीं है, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, दिख तो रहा है। द सेंट फर्दर आस्क्ड, संत ने फर्दर यानी आगे, आस्क्ड आगे पूछा उन्होंने, दैट इज फाइन, जिसे हम बोलते हैं वो तो ठीक है, दैट इज फाइन वो तो ठीक है भाई तुम काम कर रहे हो, बट वॉट विल बी मेड फ्रॉम दीज स्टोन्स, बट लेकिन वॉट क्या, विल बी मेड बनेगा है ना, फ्रॉम से, दीज इन पत्थरों से, एक पत्थर होता तो दिस स्टोन लिखा था ऐसे, THIS दिस, और स्टोन्स की जगह केवल स्टोन लिखा, दिस स्टोन, लेकिन एक से ज़्यादा है तो दीज स्टोन, हमारे पास में कोई चीज़ ज़्यादा हो तो दीज का यूज़ करते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर में हो तो हम दोज का यूज़ करते हैं, दीज दोज ऐसे यूज़ किया जाता है ना? इन पत्थरों से क्या बनेगा पूछा। इरिटेटेड, इरिटेट यानी चिढ़कर, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा चिढ़कर, डोंट आस्क अननेसेसरी क्वेश्चंस, डोंट आस्क मत पूछो, डोंट यानी कुछ चीज मत करो तो डोंट का यूज करते हैं, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट कहा जाता है। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, बेवजह की सवाल मत पूछो। लेट मी डू मुझे करने दो, तो लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने दो ऐसा आपको बोध हो उस वाक्य में तो पॉजिटिव वर्ब है ना, जैसे लेट मी डांस मुझे नाचने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी डू, डू यानी वर्ब भी है काम भी होता है, लेट मी डू मुझे करने दो, माई वर्क मेरा काम, मुझे मेरा काम करने दो। मूव ऑन, मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मुझे मेरा काम करने दो, ये क्या बात हुई, पत्थर तोड़ रहा हूँ, पत्थर से क्या बनेगा, कुछ भी हो मुझे क्या मतलब है, जाओ तुम, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। द सेंट देन अप्रोच्ड द सेकेंड वर्कर, सॉरी द सेंट है ना, संत फिर अप्रोच्ड पहुंचे, द सेकेंड वर्कर दूसरे मजदूर के पास पहुंचे। हु वॉज ऑल्सो ब्रेकिंग स्टोन, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो, ऑल्सो यानी होता है भी, ब्रेकिंग वॉज के साथ ब्रेकिंग, रहा था रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो है ना, तो वो भी पत्थर तोड़ रहा था। When asked what he was doing, जब पूछा गया कि वह क्या कर रहा है ना, पूछा गया कि वह क्या कर रहा है, he replied उसने जवाब दिया, was doing क्या कर रहा था ऐसे है, बट जब यहाँ पे पूछ रहे हैं तो क्या कर रहा है इस प्रकार का इसका मान के चलिए इसका जो भाव ऐसे आते हैं। तो उन्होंने पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, he replied उसने जवाब दिया, तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड हो गया, वाई हट जाता है रिप्लाई का और वाई की जगह IED लग जाता है ना, सेकंड फॉर्म बनाते तो। कामली, एल को नहीं पढ़ेंगे, कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली, काम यानी शांत मतलब काम डाउन वही होता है शांत, तो शांति से जवाब दिया। आई एम ब्रेकिंग स्टोन्स, बाबा जी मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, वही बार बार नहीं बताऊंगा, एम के साथ एनजी फॉर्म एक बार जान गए, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। आई डोंट केयर यानी मुझे कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आई डोंट केयर व्हाट इज बिल्ट
ये देखिए, मुझे परवाह नहीं कि क्या बनना है, क्या बनना है मुझे नहीं पता। आई विल गेट माई डेली वेजेस, आई विल गेट, तो आई क्या है एक्चुअल में, आई विल होता है, शॉर्ट में ऐसे लिखता है आई विल, गा गी गे, गेट यानी प्राप्त करना, आई विल गेट मुझे मिलेगा, माई डेली वेजेस मतलब होता है रोज की जो दिहाड़ी जिसे कहा जाता है ना, डेली वेजेस। तो उसने कहा भाई मुझे मेरा दैनिक वेतन दिहाड़ी मुझे मिलेगा फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, ठेकेदार से अपनी दिहाड़ी लूंगा, मुझे क्या मतलब क्या बन रहा है। वेदर दे बिल्ड अ टेम्पल, स्कूल, हॉस्पिटल और जेल, वेदर इसका मतलब चाहे वे, तो वेदर के चाहे वो, दे बिल्ड चाहे वे बनाए, अ टेम्पल चाहे वो एक मंदिर बनाए, स्कूल बनाए यानी विद्यालय बनाए, अस्पताल बनाए या फिर जेल बनाए, इट डजन मैटर टू मी, ये मैटर का मतलब यानी वही फर्क पड़ना, मामला मैटर, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कुछ भी बनाए वो। द सेंट स्माइल एंड मूव अहेड, संत मुस्कुराए और आगे बढ़ गए, कम से कम दूसरा वाला थोड़ा अच्छे से तो बात किया, ये देखिए है ना, रिप्लाइड कामली यानी थोड़ा शांतिपूर्वक जवाब दिया। लेकिन इसका भी यही कहना है जो भी बने महाराज जी बाबा जी मुझे क्या करना है, पत्थर तोड़ना है, रोज की मेरी दिहाड़ी जो मिलती है वो मुझे लेना है, अब इसे मंदिर बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल, जेल बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए भाई, सबकी अपनी अपनी नजरिया होता है। अब आगे देखते हैं अब क्या हुआ। सून यानी जल्दी ही नोटिस्ड अ थर्ड वर्कर हैप्पीली ब्रेकिंग स्टोन, तो उन्होंने ध्यान दिया, नोटिस करना यानी क्या होता है बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना, तो उन्होंने देखा कि अ थर्ड वर्कर एक तीसरा मजदूर हैप्पीली खुशी से, ब्रेकिंग स्टोन खुशी से पत्थर तोड़ रहा है। हिज फेस ग्लोड विद जॉय, उसका चेहरा ग्लोड यानी क्या हो रहा था, चमक रहा था, विद जॉय और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। एंड देयर वॉज ए स्माइल, और एक मुस्कुराहट थी, एज क्योंकि ही स्ट्रक ईच ब्लो, एज यानी जब भी होता है, जब ही स्ट्रक ईच ब्लो, इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लो यानी होता है चोट मारना, स्टक करना है ना, तो पत्थर पर चोट करते हुए उसके चेहरे पर क्या थी, एक मुस्कान थी। जब जब एक चोट मारता ना, ठक ठक वाला चोट मारता था, तब तक उसके चेहरे पे बढ़िया स्माइल रहती थी प्रत्येक प्रहार पर। क्यूरियस जिसे हम बोलते उत्सुकतावश, जानने की इच्छा को क्यूरियस कहा जाता है, क्यूरियोसिटी, उत्सुकतावश। द सेंट आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, संत ने वही सवाल पूछा। द मैन रिप्लाइड, अभी तीसरा व्यक्ति ने जवाब दिया, ये आप ध्यान से सुनिए, अब इसे मोरल जैसे ही समझ सकते हैं आप, लास्ट में मोरल तो है ही है। उसने जवाब दिया, आई एम इंगेज्ड इन माई वर्क विथ फुल डिवोशन, आई एम इंगेज्ड, मैं व्यस्त हूँ, काम में लगा हुआ हूँ, माई वर्क मेरे काम में मैं व्यस्त हूँ, लगा हुआ हूँ, विथ फुल डिवोशन, डिवोशन का मतलब क्या होता है, लगन, पूरी लगन पूरी भक्ति के साथ लगा हुआ हूँ। दीज स्टोन्स आर फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल, ये है ना इन पत्थरों से, आर फॉर बिल्डिंग अ टेम्पल यानी कि ये पत्थर मंदिर निर्माण के लिए है, किसके लिए, मंदिर बनाने के लिए है पत्थर। एवरी टाइम आई स्ट्राइक द हैमर, हर बार, आई स्ट्राइक मैं मारता हूं, चोट पहुंचाता, हैमर, हैमर का मतलब हथौड़ा, तो जब भी मैं हथौड़ा मारता हूं, तो आई के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ता ती ते, आई स्ट्राइक मैं मारता हूँ है ना, आई ईट मैं खाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, ऐसे यूज़ किया जाता है। आई स्ट्राइक मैं मारता हूँ द हैमर, और जब जब मैं हथौड़ा मारता हूँ, इट फील्स लाइक म्यूजिक, ये देखिए ये संगीत के जैसा लगता है, संगीत के जैसे महसूस होता है। आई एम ऑलरेडी इमेजिनिंग, मैं पहले से ही, इमेजिनिंग यानी कल्पना कर रहा हूँ, एम के साथ एनजी फॉर्म। द टेम्पल राइजिंग बिफोर माई आईज, मैं पहले से कल्पना कर रहा हूँ, राइजिंग यानी उदय होना है ना, बिफोर माई आईज मेरे आंखों के सामने जो मंदिर का उदय होने की कल्पना मैं कर रहा हूँ कि मंदिर कैसे बनेगी। हर बार जब पत्थर में जब चीनी हथौड़ा चलाता हूँ ना, तो वो मंदिर मुझे दिखने लगता है कि कैसे मंदिर बनने वाला, और जो जो हथौड़ा चल रहा है मुझे संगीत की तरह लग रही है। आई ईगरली अवेट द डे, ईगरली यानी जिसे हम बेसब्री से, मैं बेसब्री से क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, द डे दिन का, व्हेन जब है ना, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब वर्शिप, वर्शिप यानी होता है पूजा है ना, प्रेयर्स प्रार्थना,
एंड सेलिब्रेशंस और उत्सव विल टेक प्लेस हियर। विल टेक प्लेस हियर यहाँ होंगे, तो टेक प्लेस का यूज किया आता है। तो जब यहाँ पूजा प्रार्थना उत्सव होंगे, दैट थॉट फिल्स मी विथ हैप्पीनेस, तो वो जो सोच है ना, यह विचार ही मुझे खुशी से भर देता है। हैप्पीनेस खुशी से, फिल्स यानी भर देता है, खुशी से भर देता है यही विचार कि इस पत्थर से जब मैं मंदिर निर्माण करूंगा, मतलब मंदिर मजदूर लोग ही बनाते हैं, पैसा देने वाला अलग है, कि एक्चुअल में बनाने वाले तो मजदूर ही होते हैं ना। तो जब ये पत्थर को तराशूंगा, मंदिर बनेगा, यहाँ पूजा होगी, उस दिन का मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। द सेंट रियलाइज द विजडम इन हिज वर्ड्स, संत ने उसके जो शब्दों में छिपे बुद्धिमता, विजडम को बुद्धिमानी, बुद्धिमता का एहसास हुआ उन्हें। अच्छा, इनके शब्दों में देखो कितनी बुद्धिमानी है। लेटर, बाद में, ही रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट यानी होता है सोचना, विचार करना, रिफ्लेक्ट यानी वो भी रिफ्लेक्ट होता है प्रतिबिंब, या रिफ्लेक्ट यानी विचार करना भी होता है। उन्होंने विचार किया, दिस स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट दोज वर्कर, तो यह कहानी सिर्फ उन मजदूरों के लिए नहीं है, इट इज अबाउट अस, ये हमारी भी है, ये कहानी हमारी भी है। Many people complain about their jobs, बहुत से लोग अपनी नौकरी को लेकर क्या करते हैं, अबाउट यानी के बारे में शिकायत करते हैं। Some work only for money, कुछ सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। But very few, लेकिन बहुत कम, truly, सचमुच में, enjoy, आनंद लेते हैं, their work, अपने काम का, with passion। पैशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि किसी काम में जो आपका पूरा लगन रहता है ना, जुनून शब्द अच्छा रहेगा, जुनून जिसे कहते हैं, है ना, जोश से, उत्साह से। तो बहुत से लोग अपने कार्य को पूरे जुनून से करते हैं। पैसा तो खैर, पैसे के लिए तो सब काम करते हैं भाई, बिना पैसे के किसी काम करने बोले तो बहुत कम लोग हैं जो काम करें। भाई हम भी टीचर हैं, लेकिन हमको कोई बोले कि आप फ्री में पढ़ा दीजिए स्कूल में जाकर, तो वो अच्छी बात है, मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा, लेकिन परिवार भी मुझे चलाना है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन कई लोगों को पैसा तो मिलता है, उसके बावजूद अपने काम को करने में बहुत निरस्ता दिखाते हैं, बहुत आलस्यपन दिखाते हैं, काम को बोझ समझ के करते हैं, उनके लिए बातें हो रही है ना। अब देखिए, तो अपने काम को जुनून की तरह पूरा आनंद लेते हैं। लाइफ विल ऑलवेज डिमांड एफर्ट, जीवन हमेशा प्रयास की मांग करता है। वेदर इन अ जॉब, चाहे नौकरी हो, बिजनेस व्यवसाय हो, और स्टार्टअप, स्टार्टअप यानी जो शुरुआत करते हैं, है ना, उसमें एफर्ट की डिमांड करते हैं जीवन। ट्रू हैप्पीनेस ओनली कम्स, है ना, सच्ची खुशियां केवल आती है व्हेन, जब, वी वर्क, हम काम करते हैं, विद डेडिकेशन, डेडिकेशन में समर्पण से, एंड लव, और प्रेम से, पूरा समर्पित होकर, उसमें डूब जाना, समर्पित हो जाना, और प्रेम से जब काम करते हैं तब असली खुशी मिलती है। लाइक द थर्ड वर्कर, उस तीसरे कर्मचारी की तरह। जॉय इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, ये जो आनंद है ना, एक दृष्टिकोण का विषय है, नजरिया का विषय है। नो वर्क इज स्मॉल और बिग, ये मैंने पहले ही कहा था, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। इफ डन विद जॉय, यदि आप आनंद से किया जाए, एवरी टास्क बिकम्स मीनिंगफुल, सभी कार्य सार्थक होते हैं। सो इसलिए लिव एवरी मोमेंट विथ एंथुसियाज्म, है ना, तो उत्साह के साथ जिए, एंड डू समथिंग सो इम्पैक्टफुल दैट द वर्ल्ड विशेस टू फॉलो योर एग्जाम्पल, और कुछ ऐसा प्रभावशाली कार्य करें कि दुनिया आपका अनुसरण करे, है ना, ऐसे इम्पैक्टफुल काम करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी मोरल तो यही है कि जो भी आप काम करते हैं, भाई काम तो करना ही है, आप वो अच्छे मन से करो चाहे बुरा मन से करो, काम तो आपको करना ही है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, मैं मान लीजिए टीचर्स में ही एग्जांपल दूंगा, हालांकि किसी शिक्षक को ऐसा बोलना अच्छा नहीं होगा, बट मैंने देखा हुआ है, इस बोल रहा हूँ, और हर विभाग में आपको ऐसे मिल जाएंगे, चाहे मजदूर हो, चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर हो, या बड़े से बड़े कोई नेता हो, ऐसे आपको मिल जाते हैं, दो प्रकार के रहते हैं। और एक, मैं अपना कोई यहाँ पे बड़ाई नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे जो खुशी मिलती है वो मैं बताना चाहूँगा, और कुछ शिक्षकों की बात होगी यहाँ पे। तो एग्जाम्पल है केवल एक, कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो भाई मुझे भी उतना ही पेमेंट मिलता है, और सामने वाले शिक्षक को भी उतना ही पेमेंट मिलता है। लेकिन सामने वाले से जब भी वो पढ़ाते हैं, कोई पूछते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत झुंझलाहट में रहते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं, गुस्सा गुस्सा पटक पटक के समान पढ़ा रहे हैं, नहीं बच्चे पढ़ पा रहे तो कभी चिल्ला दे रहे हैं, डांट दे रहे हैं, कई लोग तो पीट भी देते हैं, ठीक है। तो वो अपना काम तो कर रहे हैं, बाकायदा काम भी, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लिखा भी रहे हैं, लेकिन उस काम को बोझ की तरह ले रहे हैं। पढ़ाने का जो कार्य है, जो कि एक तो भाई
बहुत ही बोलना चाहिए सौभाग्य से शिक्षक बनने का मौका मिलता है कि आप दूसरों को शिक्षित कर रहे हैं, उनका भविष्य बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसे समझते नहीं बहुत से लोग, उसे काम की तरह लेते हैं कि काम करूंगा पैसा मिलेगा, जैसे भी काम करना है पटक पटक के पढ़ा रहे हैं। अब बात हुई मेरी, जैसे कि मैं, छोटी स्टोरी है लेकिन मैं देखिए कितना लंबा खींच लेता हूँ। ये इसलिए नहीं कि भाई मुझे ज़्यादा समय लूँगा, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा पैसे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो ज़्यादा लंबा स्टोरी बनाओ तो देखने वाले देखते भी नहीं है। बट मेरी आदत क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पढ़ाना, एकदम खुश होकर पढ़ाता हूँ। चाहे तो आप मेरी वीडियोज़ देख लेंगे, बहुत सारी बच्चों की एक और चैनल है उसमें वीडियो डालता हूँ, उसको आप देख लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बच्चों को पढ़ाता हूँ, पूरा डूब के पढ़ाता हूँ, पूरा ऐसा लगता है क्या ना सिखा दूँ बच्चों को, क्लास 2 के हैं तो भी सब सिखा दूँ, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाता हूँ मैं अपने कार्य को। एक तो बहुत ही महान कार्य है किसी को शिक्षित करना, पढ़ाना, वो भविष्य में कुछ काम आएगा, याद करे ना करे, लेकिन मुझे तो ये रहेगा कि मैंने कुछ अपना, है ना, अच्छा दिया है, तो क्यों ना उस कार्य को मैं अच्छे से करूं, क्यों ना खुशी खुशी करूं। दबाव बोझ सबके पास रहता है, लेकिन जिस समय आप पढ़ा रहे हो ना, उस समय आप सब चीज़ भूल जाइए। बस आप ये सोचिए मेरा काम है, इसी काम के लिए मुझे पैसे मिलते हैं, इस काम को यदि मैं पूरी ईमानदारी से ना करूँ तो वो पैसा तो भाई, है ना, वो पैसा बोलते ब्लैक मनी हो गया, वो ईमानदारी का पैसा कहाँ से हुआ। अब ईमानदारी से पढ़ा ही नहीं रहे हो तो पैसा आपका ईमानदारी का पैसा नहीं हुआ। फिर वैसा जो पैसा होता है, वैसा जो धन होता है, वो बोलते हैं ना फलता फूलता नहीं है, कहीं से भी निकल जाता है, कभी हॉस्पिटल में निकल गया, कभी गाड़ी खराब हो गई, बोलेंगे यार मेरा पैसा बहुत खर्च होता है, क्योंकि इसे आपने पूरी ईमानदारी से नहीं अर्न किया है, नहीं कमाया है। आपको 6 घंटे पढ़ाना है, 5 घंटे पढ़ाना है, आपने केवल 3 ही घंटा पढ़ाया, बाकी समय आप बैठ के गुजार दिया मोबाइल चला के। ऐसे बहुत से लोग होते भी हैं, है ना। तो वही बता रहा हूँ, मैं अपने कार्य को पढ़ाने का बहुत ही इंटरेस्ट से लेता हूँ। पता नहीं क्या सिखा दूँ, एक्टिविटीज़ कराऊंगा, किसी भी तरीके से बस समझ जाए, और बहुत खुश हो जाता हूँ मैं अपना कार्य कराता हूँ। तो ये आपको समझ भी आ रहा होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे ही यदि आप कोई भी काम करते हैं, कोई सैलून में, है ना, सैलून जिसे कहते हैं, सैलून, ऐसे हम लोग सैलून बोल देते हैं, और नॉर्मल जो भी समझ आए वही बोलो। और वहाँ गाँव में सैलून और गाँव में क्या बोलते हैं यार, हम लोग समझ नहीं आए, छत्तीसगढ़ी में ऐसे बोलते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो वही वाली बात है, यदि कोई, है ना, कोई नाई है, वो बाल काट रहे हैं, नाराज हो के काट रहे हैं, सामने वाला भी देखेगा यार ये तो पता नहीं अच्छा काटेगा नहीं, एकदम गुस्से गुस्से में काट रहा है। वही कई नाई आपको मिलेंगे बढ़िया मस्त मसाज कर करके, बढ़िया प्रेम से एक एक बाल को छांटते हुए काटते हैं, बहुत बढ़िया से अपना काम करते हैं। सामने वाला भी खुश, ये भी अपने काम करने में खुश, किसी प्रकार का कोई गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं, माहौल भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से कोई भी काम यदि आप मजदूरी ही क्यों ना करते हो, मैंने पहले कहा कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आप उस काम को भी खुशी से करो कि क्या पता इस काम से किसी का क्या भला हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, मुझे पता है अगर एक बच्चा भी अच्छे से पढ़ लिख गया और भविष्य में कुछ अच्छा करता है, ऐसे नहीं कि पढ़ लिख के कोई टीचर ही बन गया, डॉक्टर ही बन गया, अच्छा नहीं, यदि वो सामान्य एक अच्छा नागरिक भी बन जाता है, हालांकि उसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो देश के लिए कुछ कर गुजरता है, ईमानदारी से रहता है, नैतिकता उसमें है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कई लोग क्या सोचते हैं, बड़ी नौकरी नहीं लगी मतलब मैंने बच्चे को अच्छे से नहीं पढ़ाया, बिल्कुल नहीं। कभी भी पैसों से तुलना नहीं करनी चाहिए योग्यता का या उसका व्यवहार का, कि पैसे वाला है तो अच्छा है या सफल है, नहीं, सफलता उसे नहीं कहते हैं, पैसा नहीं है, लेकिन वो अच्छा व्यवहारिक है, देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, अपने गांव के लिए दूसरों की मदद करता है, सहायता करता है, बहुत अच्छा व्यक्ति, सफल व्यक्ति माना जाएगा, हालांकि पैसा उसके पास ज़्यादा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ नैतिकता, उनमें नैतिकता रहे, बुद्धि तो रही ही रहे, और यदि धन अच्छे से अर्जित कर लेते हैं, और सीधी सी बात है जो अच्छे पढ़ लिख लेंगे तो कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के, चाहे तो नौकरी ना मिले तो बिजनेस करके या कहीं से भी पैसे तो कमा ही लेंगे भाई, इतना तो बुद्धि का उपयोग कर ही सकते हैं। बस मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे ही वो जो वर्कर था जब वो पत्थर को तोड़ता था ना, वो एकदम खुश हो जाता था, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, इससे मंदिर बनने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक वो सोच रहा है, और एक सोच रहा है पत्थर तोड़ना है और जाना है मुझे, उसको कोई मतलब नहीं क्या बनने वाला है। काम दोनों वही कर रहे हैं, पैसा उतना ही मिल रहा है, लेकिन एक अपने काम को बहुत ही खुश होकर कर रहा है कि मेरे द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है, भगवान की मंदिर बनाया जाए, या स्कूल बना रहे हैं तो खुश होकर स्कूल बनाया जा रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे मेरे द्वारा बनाया जाए भवन में, ये सोच रखिए ना आप, है ना। हॉस्पिटल बन रहा है, आप ये सोचिए मेरे द्वारा हॉस्पिटल जो बनाया जा रही है, ईंट जो रची जा रही है, पत्थर जो तोड़ा जा रहा है, इससे बहुत से लोगों की जान बचने वाली है, बहुत से लोगों की सेवा, अरे खुशी खुशी काम करोगे। घर भी बना रहे हो तो कोई रहने वाले, एक परिवार रहेगा, खुशहाल परिवार रहेगा। आप सोच के तो देखिए, आपका जो काम है बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में। तो होता है बोझ, बहुत सारे दबाव में काम करवाते, काम तो करना ही है तो बोझ लेके क्यों करें, खुशी से करिए, काम अच्छे से होगा। और टेंशन में काम करेंगे तो काम बिगड़ना ही और कुछ होना तो है नहीं, तो क्यों टेंशन ले, है होता है टेंशन,
पैसे की टेंशन है, उधारी बाड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उन सभी को साइड रखते हुए काम को जो भी समय मिला उसमें अच्छे से हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। मेरी मोरल थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिन्हें पसंद नहीं आता है, जैसे मैं जो स्टोरी के बाद जो भी बोलता हूँ, प्लीज़ आप स्किप कर दिया करें, कोई ज़रूरी नहीं है मेरी बातें सुनने के लिए, और सुनते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। ये मेरी मोरल होती जो कि बुक्स वगैरह में नहीं रहता, मैं जो अनुभव करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ शिक्षक होने के नाते। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। आप भी अपने कार्य को बहुत इंटरेस्ट के साथ कीजिए। यही शुभकामनाओं के साथ आज की स्टोरी एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका PDF आपको क्लियर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। एक बार फिर से आप लोग रीड करके देखिए कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, और प्लीज़ एक कमेंट ये कर देंगे, ये फ़ॉन्ट थोड़ा मुझे अलग लगा, अच्छा लगा तो मैंने यूज़ कर लिया। ये फ़ॉन्ट आपको कैसे लग रहा है बता देंगे, यदि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर से पुराना फ़ॉन्ट यूज़ कर लूँगा। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।